मकान संपत्ति से आय की गणना के इस वीडियो में हम शुद्ध वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू में से जो डिडक्शंस मिलते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एनुअल वैल्यू में सबसे पहले जो कटौती मिलती है, दो तरह की कटौती मिलती है। एक वैधानिक कटौती स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम भी दिया गया है, और दूसरी मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती। मकान खरीदने बनवाने के लिए अगर कोई ऋण लिया है और उस पर ब्याज चुकाया गया है तो उसकी कटौती मिलती है। जो मानक वैधानिक कटौती है, जिसको मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कहा जाता है, ये शुद्ध वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर होती है। जो नेट एनुअल वैल्यू आती है उसका 30% के बराबर कटौती दी जाती है। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें ये कटौती नहीं मिल पाती है। उनमें पहली है, यदि वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में ये कटौती नहीं मिलेगी। यदि वर्ष पर्यंत मकान खाली रहने से वार्षिक मूल्य शून्य हो तो ये कटौती नहीं मिलेगी। और इसके अलावा यदि डूबत किराया वसूल हुआ है, डूबत किराए की वसूली के संबंध में, तो उस किराए में से वैधानिक कटौती नहीं दी जाती है, उसको पूरा का पूरा टैक्सेबल करते हैं। तो वैधानिक कटौती शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% अपन देंगे, किंतु यदि वार्षिक मूल्य ऋणात्मक है तो नहीं देंगे, वार्षिक मूल्य शून्य है तो नहीं देंगे। वर्ष पर्यंत मकान खाली रहा हो तो वार्षिक मूल्य शून्य होता है और शून्य होने से ये कटौती नहीं मिलेगी। या वार्षिक मूल्य में डूबत किराए की वसूली शामिल है तो डूबत किराए की राशि पर यह कटौती नहीं मिलेगी। अब दूसरी जो कटौती है, मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती। मकान के लिए जो ऋण लिया है, मकान के खरीदने के लिए, बनाने के लिए, तो उसके संबंध में कटौती। इसमें स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकानों अधिकतम 2 मकान, स्वयं के निवास के लिए कितने, अधिकतम 2 मकानों पर ऋण पर ब्याज 30,000 रुपये तक सीमित होगा। यदि ऋण कब लिया है, 31 मार्च 1999 तक लिया हो, यानी 31 मार्च 1999 तक अगर ऋण लिया है तो ये कटौती 30,000 रुपये तक सीमित होगी और अधिकतम कितनी, 2 मकानों के संबंध में होगी। यदि मकान का क्रय या बनवाने हेतु नहीं लिया गया हो, अर्थात ऋण मकान की मरम्मत अथवा नवीनीकरण हेतु लिया गया हो, तो ऋण पर ब्याज 30,000 तक सीमित होगा, चाहे ऋण कभी भी लिया हो। यानी कि 31 मार्च 99 तक तो मकान को बनाने या खरीदने के लिए लिया हो तब 30,000 की लिमिट रहेगी, और मरम्मत के लिए अगर लिया है, मरम्मत के लिए या नवीनीकरण के लिए लिया है, तो ऐसी स्थिति में चाहे बाद में भी लिया हो तो भी 30,000 तक कटौती मिलेगी, उससे ज़्यादा की कटौती नहीं मिलेगी। मकान का निर्माण चाहे कभी भी हुआ हो तो 2 मकानों के संबंध में मिलेगी। यदि स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान, अधिकतम 2 मकान हुई, पर ऋण पर ब्याज की जो छूट है वो 2 लाख तक सीमित होगा। यदि ऋण 31 मार्च 99 के बाद लिया गया हो और मकान बनाने के लिए या उसको क्रय करने के लिए लिया हो, और जिस गत वर्ष में ऋण लिया है उस गत वर्ष से अगले 5 वर्षों में मकान का काम, निर्माण कार्य पूरा हो गया हो। कंडीशन क्या है, मकान का कार्य भी 5 साल में पूरा होना चाहिए, जिस गत वर्ष में ऋण लिया उस गत वर्ष से अगले 5 वर्षों में। तो 31 मार्च 99 के पहले अगर मकान बनाने या क्रय करने के लिए ऋण लिया हो 31 मार्च 99 से पहले, तो 30,000 की छूट होगी, 30,000 तक की अधिकतम, और अगर उसके बाद हो तो 2 लाख की अधिकतम छूट हो जाएगी। अब 2 लाख तक की छूट जो मिलती है, अधिकतम छूट मिलती है, उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, पहली तो ये कि 31 मार्च 99 के बाद लिया गया हो मकान खरीदने के लिए या बनवाने के लिए, ऋण का प्रयोग केवल मकान क्रय करने और बनवाने हेतु ही किया गया हो। 31 मार्च 99 के बाद हो, ऋण का प्रयोग केवल मकान को क्रय करने या बनवाने हेतु ही किया गया हो, और जिस वर्ष में ऋण लिया गया उसके बाद वाले 5 वित्त वर्षों में ऋण का प्रयोग अवश्य हो जाए। यदि 5 वर्षों के तक अगर उसका प्रयोग नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो 30,000 की अधिकतम सीमा तक ही कटौती मिलेगी।
30,000 और 2 लाख के ब्याज की सीमा को एक साथ ध्यान में रखेंगे। यानी कि यदि अलग अलग तरह का ऋण लिया गया है तो अगर पहले का ऋण है तो उसमें 30,000 की लिमिट को ध्यान में रखते हुए और बाद का ऋण है तो 2 लाख की सीमा को ध्यान में रखते हुए गणना करेंगे। यदि किराए पर उठाई गई संपत्ति के संबंध में ऋण लिया है, ब्याज ऋण पर ब्याज है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कोई सीमा नहीं है, यानी 30,000 की सीमा भी नहीं है, 2 लाख की सीमा भी नहीं है। जितना ऋण पर ब्याज है उसकी पूरी की पूरी कटौती दी जाएगी। स्वयं के निवास के लिए 30,000 और 2 लाख की लिमिट है, वो 31 मार्च 99 तक 30,000 और 31 मार्च 99 के पश्चात अगर ऋण लिया है तो उस पर 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। किंतु किराए पर उठी हुई मकान संपत्ति के संबंध में इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। जितना ब्याज है ऋण पर उसकी पूरी की पूरी कटौती दी जाएगी। ब्याज की जो कटौती मिलती है मकान संपत्ति के संबंध में उसको दो भागों में बांटकर दी जाती है, आयगत प्रकृति का ब्याज और पूंजीगत प्रकृति का ब्याज। पूंजीगत प्रकृति का जो ब्याज होता है, कैपिटल नेचर का जो इंटरेस्ट होता है, वो उस इंटरेस्ट को मानते हैं जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है। जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ, मान लीजिए 28 अक्टूबर को मकान बनकर तैयार हुआ, 28 अक्टूबर 2020 को, मान लीजिए आज 27 अक्टूबर 2020 को मकान बनकर तैयार हुआ, आज के दिन तैयार हो गया। तो ऐसी स्थिति में इससे पहले जो 31 मार्च आ रही है, यानी जब भी मकान बनकर तैयार हुआ इससे पहले की 31 मार्च है, 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 तक का ब्याज है। मान लीजिए मकान बनाने के लिए 2 साल पहले ले लिया या 1.5 साल पहले मकान ऋण ले लिया, तो मकान बन के तैयार होने से तुरंत पहले की 31 मार्च तक का ब्याज है, वो उसको पूंजीगत प्रकृति का ब्याज मानते हैं। मान लीजिए जैसे अभी अपन ये उदाहरण लेके चलें कि 1 जनवरी 2019 को और 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 1 जनवरी 2019 को मकान के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 1 जनवरी 2019 से लेकर मकान बन के तैयार हुआ 27 अक्टूबर 2020 को, 27 अक्टूबर 2020 से पहले 31 मार्च 2020 की तिथि आई, 31 मार्च, तो 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक की जो अवधि है, 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक की जो अवधि है, इस अवधि का जो ब्याज होगा वो पूंजीगत प्रकृति का ब्याज माना जाएगा। यानी मकान बनकर जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ उस गत वर्ष से तुरंत पहले वाली 31 मार्च जो है उस तक का जो ब्याज है उसको पूंजीगत प्रकृति का ब्याज कहते हैं। और इसकी कटौती 5 किस्तों में मिलती है। कटौती कितनी किस्तों में मिलेगी? 5 किस्तों में। और कब से चालू होगा? जिस साल में मकान बनकर तैयार हुआ हो। जिस साल में मकान बनकर तैयार हुआ उस साल से 1/5 करते हुए 5 किस्तों में उसकी कटौती देंगे आगे वाले वर्षों में। ये तो हुआ पूंजीगत प्रकृति का ब्याज। आयगत प्रकृति का ब्याज जिस वर्ष मकान बनकर तैयार हुआ उस गत वर्ष से चालू करते हुए गत वर्ष के दौरान जो भी ब्याज बनता है उसकी आयगत ब्याज कहलाता है। यानी प्रत्येक वर्ष गत वर्ष में जितनी की जो अवधि है उसका जो ब्याज बनता है उसको आयगत ब्याज कहते हैं और उसकी पूरी की पूरी कटौती मिलती है। अब ये दोनों जो आयगत और पूंजीगत ब्याज हैं, इन दोनों को कुल मिलाकर जो अभी अपन ने पढ़ा था 30,000 और 2 लाख की लिमिट, उसके अंतर्गत ही देंगे, उसके बाहर नहीं देंगे। यानी दोनों का जोड़ 30,000 यदि 31 मार्च 99 से पहले का है और यदि उसके बाद का मकान ऋण लिया है तो अपन 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट में ये दोनों को शामिल करेंगे। नहीं, ठीक है। ब्याज की कटौती के संबंध में अन्य प्रावधान जो हैं अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मकान हेतु लिया जाए, ऋण किसके लिए लिया है? मकान के लिए लिया जाना चाहिए। ऋण का अन्य प्रयोग नहीं होना चाहिए, अन्य प्रयोग है तो कटौती नहीं मिलेगी। ब्याज की कटौती ऋण लेने वाले को मिलेगी। मान लीजिए ऋण लेने वाले को मिलेगी, जिसने ऋण लिया है उसी को कटौती मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी।
यदि मकान पर लिए गए ऋण को चुकाने हेतु नया ऋण लें तो नए ऋण पर ब्याज की कटौती मिल जाएगी। ब्याज की कटौती देयता के आधार पर मिलती है, चाहे चुकाया न भी हो, यानी ड्यू बेसिस पे ये कटौती है। पेमेंट इसमें ब्याज का पेमेंट न भी किया हो तो भी कटौती मिल जाएगी, ड्यू बेसिस पे मिलती है। ब्याज की कटौती उस मकान की आय से मिलेगी जिसके लिए ऋण लिया हो, चाहे गिरवी कोई अन्य मकान रखा हो। मान लीजिए किसी कर्जदाता ने कोई मकान गिरवी रख के दूसरा मकान बनवाने के लिए ऋण ले लिया, तो जिस मकान को बनाने के लिए ऋण लिया या खरीदने के लिए ऋण लिया है उसके संबंध में ही उसी की इनकम में से जो कटौती मिलेगी, गिरवी वाले मकान के संबंध में नहीं मिलेगी। विलंब से भुगतान करने पर यदि कोई अर्थदंड लगाया जाता है, ब्याज में पेनल्टी इंटरेस्ट होता है, तो उस पेनल्टी इंटरेस्ट की कटौती नहीं मिलेगी। ऋण के लिए गए मतलब ऋण लेने में कोई दलाली कमीशन या कोई प्रोसेसिंग फीस इत्यादि अगर दी है तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी, केवल ऋण पर ब्याज की ही कटौती मिलेगी। यदि अनिवासी व्यक्ति से ऋण लिया है, किसी नॉन रेजिडेंट से ऋण लिया है, तो ऋण पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती करनी होगी, अन्यथा छूट नहीं मिलेगी। यदि अनिवासी का कोई प्रतिनिधि यहाँ है तो ऐसी स्थिति में छूट मिल जाएगी। ब्याज की गणना माह और दिनों के हिसाब से की जाएगी, दिनों के हिसाब से और महीनों के हिसाब से ब्याज की गणना होगी। यदि भूखंड हेतु ऋण लिया गया है तो मकान न बनने पर ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी, यानी जब तक मकान नहीं बनता उसमें ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। ब्याज मकान बनने पर भूखंड हेतु लिए गए ऋण पर पूंजीगत व आयगत ब्याज की कटौती मिलेगी। मकान बनने के बाद ही पूंजीगत और आयगत ब्याज की कटौती मिलेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। यदि मकान बेच दिया जाए तो आय गत वर्ष की कटौती मकान बेचने या ऋण चुकाने की दिनांक से जो भी पहले उस तक की मिलेगी, परंतु पूंजीगत ब्याज की पूरी किस्त उस वर्ष में मिलेगी जिस गत वर्ष में मकान को बेचा है। आयगत ब्याज तो जब मकान बेच दिया उस स्थिति तक का मिलेगा, और पूंजीगत ब्याज चूंकि 1/5 की एक किस्त देय होती है तो पूरी साल की मिल जाएगी, उसमें अपन आंशिक अवधि नहीं लेंगे। यदि मकान बनने से पहले ही ऋण चुका दिया हो तो पूंजीगत ब्याज की गणना ऋण चुकाने के दिन तक ही होगी, 31 मार्च तक नहीं होगी, क्योंकि ऋणी जब अगर 31 मार्च तक नहीं रहा तो अपन 31 मार्च तक न करके जब वो उसका पेमेंट कर दिया उस तिथि तक ही गणना करेंगे। कुल पूंजीगत ब्याज हेतु समय सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, मकान कितने भी वर्षों में बन सकता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। यदि पूंजीगत ब्याज की कटौती जो 5 साल तक मिलती है उनके पूरा होने से पहले ही किसी गत वर्ष में मकान को बेच दिया, मान लीजिए 3 किस्तें पूरी हुई और मकान को बेच दिया, तो जो बाकी बच जाएंगी उनकी कटौती बाद में नहीं मिल पाएगी। इस शीर्षक में स्टैंडर्ड डिडक्शन या वैधानिक कटौती के अलावा ब्याज की कटौती, ये 2 ही कटौतियां मिलती हैं, 2 के अलावा कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। अन्य प्रकार की जैसे बीमा प्रीमियम है, लैंड रेवेन्यू है, या राज्य सरकार का कोई टैक्स है, या भूमि का किराया है, या एनुअल चार्ज है, उनकी कोई कटौती नहीं दी जाएगी। केवल वार्षिक मूल्य में से वैधानिक कटौती जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है वो और इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। डूबत किराए व मकान के खाली रहने के संबंध में भी कोई कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका समायोजन वार्षिक मूल्य की गणना करते हुए समय पहले ही कर लिया गया है। इस प्रकार ये दोनों कटौती घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एनुअल वैल्यू होगी और वो कर योग्य मकान संपत्ति से कर योग्य आय मानी जाएगी। थैंक यू।